और गजवाए हिंद के फतवे को लेकर देवबंद कटघरे में है। इस बीच राजस्थान के श्री गंगानगर से इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इंडियन मुजाहिदीन का यह आतंकी है मिराजुद्दीन। मिराजुद्दीन को राजस्थान के श्री गंगानगर के गंगापुर सिटी से गिरफ्तार किया है। देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल मिराजुद्दीन की काफी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस के मुताबिक मिराजुद्दीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। मिराजुद्दीन पिछले 10 साल से फरार चल रहा था। इसके इंडियन मुजाहिदीन से संबंध का खुलासा किया गया है। यही नहीं, मिराजुद्दीन स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से भी जुड़ा रहा है। इसकी आतंकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। इसे ढूंढने के लिए राजस्थान, दिल्ली और गुजरात की पुलिस लगातार जुटी थी। अब इसकी आतंकी गतिविधियों पर एक नजर डालिए। 2014 में देश में विभिन्न जगहों पर बम ब्लास्ट की साजिश की थी। साजिश को राजस्थान पुलिस ने नाकाम किया था। इस मामले में जयपुर, सीकर और जोधपुर से कुल 13 आरोपी बनाए गए थे। 12 को आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है, जबकि 13वां आरोपी मिराजुद्दीन फरार चल रहा था। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात किसान आंदोलन की। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर प्रशासन ने 7 लेयर बैरिकेडिंग कर रखी है। यहां बुधवार को जब किसान जबरदस्ती आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। कहा जा रहा है कि इसमें एक किसान की मौत हो गई है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिलहाल आप देखेंगे कि खनौरी बॉर्डर पर जो स्थिति है आमने सामने है। सामने आपको किसान नजर आ रहे हैं। ये किसान यहां तक आ चुके हैं और जो दूसरी तरफ पुलिस है उसने बाकायदा किलेबंदी कर रखी है। आप देखेंगे यहां से पुलिस ने अपने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, सीमेंटेड दीवार बना रखी है, जो कटीले तार हैं उनको लगा रखा है। कई कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी की हुई है। इसके अलावा जो ट्रक हैं उनको भी खड़ा किया गया है कि किसी भी कीमत पर जो किसान हैं वो आगे ना बढ़ने पाए। कई जिलों की पुलिस, हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो आला अधिकारी हैं अलग अलग ज़िलों के, नूह के और कैथल के, इसके अलावा जिंद के, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसान फिलहाल आज शाम तक का उन्होंने समय दिया हुआ है। वो आज शाम को डिसाइड करेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। इस पूरे मामले में जो किसान शुभकर्म की मौत हुई है उसके लिए पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही शुभकर्म की बहन को सरकारी नौकरी दी है। आप देखेंगे कि जो ये खनौरी बॉर्डर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संघर्ष हुआ था पुलिस और ग्रामीण किसानों के बीच में। अभी भी किसान यहाँ मौके पर मौजूद है। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। किसान नेताओं पर नहीं लगेगा एनएसए। पहले एनएसए लगाने का लिया गया था फैसला। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को बदल लिया है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। हालांकि पुलिस ने अपील की है कि किसान नेताओं को आंदोलन शांतिपूर्वक करना चाहिए। 13 फरवरी से दिल्ली चलो मार्च को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की है। साथ ही हुड़दंग करने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। आंदोलन के दौरान करीब 30 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि लगातार भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देकर लोगों को उकसाया जा रहा है। वहीं किसान संगठनों ने 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक तथ्यों में अंग्रेजों के लिए छेड़छाड़ को ठीक करने का जिम्मा उठाया है। गलत इतिहास ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री क्या करने जा रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का मानना है कि अंग्रेजों ने 200 वर्षों के शासन में भारतीय संस्कृति बदलने की कोशिश की। कई चीजें या तो बदल दी गईं या खत्म कर दी गईं। अब इन्हीं पर उज्जैन में मंथन होने जा रहा है। 7, 8 और 9 अप्रैल को जुटेंगे इतिहासकार। भारत के इतिहास पर करेंगे मंथन। भारतीय इतिहास के शोध पत्र भी साथ लाएंगे। इतिहास में महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी जाएंगी। वास्तविक घटनाएं, महापुरुषों के योगदान जुड़ेंगे। पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सोलंकी ने वामपंथी और विदेशी इतिहासकारों पर देश का इतिहास विकृत करके लिखने का आरोप लगाया। देश के विभिन्न राज्यों से इतिहासकार उज्जैन में 7 तारीख को उज्जैन आ जाएंगे, जहां इतिहासकारों का महाकुंभ लगने जा रहा है।
8 तारीख को भी शोध पत्र पढ़े जाएंगे। जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसको हम उजागर करना चाहते हैं, वह स्कूलों में चले। आज जो इतिहास चल रहा है उसमें कहीं तो भी हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। इतिहासकारों के समागम में सामने आई चीजों को योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। अगली खबर स्पेन से है। स्पेन की आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इमारत में अब भी कई लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। ये तस्वीरें भयावह हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हवा के तेज झोंके आगों की लपटों को फैला रहे हैं। इमारत की खिड़कियों से आग की लपटें तेजी से बाहर निकल रही हैं। जान बचाने की कोशिश में लोग इमारत की बालकनी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अग्निशामक दल के कर्मी आग की चपेट में आए लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये 14 मंजिला आवासीय इमारत स्पेन के पूर्वी शहर वालेंसिया की है, जहां आग लगने से भारी तबाही हुई है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं। आग के कारण आसमान में काले धुएं के बादल छा गए हैं। सूचना मिलने पर अग्निशमन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। स्पेन की सैन्य आपातकालीन इकाई के सैनिकों को भी मौके पर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने एक बड़ा तंबू लगाकर घायलों का इलाज शुरू किया। प्रारंभिक आपातकालीन सेवा रिपोर्टों के मुताबिक फ्रैक्चर जलने और धुएं के कारण दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 अग्निशामक दल के सदस्य हैं। बताया जाता है कि आग लगने के समय करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही थी, जिससे आग की लपटें पास की इमारतों तक फैल गई।